श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। क्षमा कीजिएगा, आज यहाँ पर लाइट नहीं है, इस वजह से आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 1 पे हम चर्चा कर रहे हैं। शौनक उवाच कल हमने पढ़ा था और कल हमने श्लोक में पढ़ा था। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पितृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। तो एक प्रश्न पूछा है शौनक ऋषि ने कि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा पर शासन किस तरह चलाया, कैसे उन्होंने राज्य का कार्य शुरू किया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। शौनक जी कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अनियंत्रित चेतना वाले तो थे नहीं और साम्राज्य का भोग करने की इच्छा उनमें थी नहीं, तो वो साम्राज्य ठीक से चला ही नहीं पाए होंगे। और बिल्कुल वो ठीक से मतलब इन द सेंस कि चलाते तो बहुत धर्म से थे, लेकिन रुचि ना होने के कारण, कोई निज आसक्ति ना होने के कारण वो जो है राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आइए आज हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्लोक का। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतएव वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ये बात आप सभी जानते हैं कि युद्ध करने की इच्छा पांचों पांडवों की नहीं थी, यहाँ तक कि भीमसेन की भी नहीं थी। कोई भी नहीं चाहता था। वो तैयार थे कि ठीक है भाई, अगर उनको राज्य चाहिए उनको दे दो, पूरी पृथ्वी का राज्य उनको दे दो, हमें 5 गांव दे दो, हम उसमें संतुष्ट हैं। दुष्ट दुर्योधन कहता है, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, युद्ध होगा, अगर हिम्मत है तो युद्ध में सब ले लो। उसको अहंकार था। अहंकारी पुरुष पागल हो जाता है। अहंकार मत हैया। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति के दिमाग के सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अहंकार ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देता है और दुर्योधन के अंदर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि युद्ध का परिणाम तो हमेशा मेरे ही पक्ष में आने वाला है। मेरे पास महामहिम भीष्म पितामह है, मेरे पास द्रोणाचार्य हैं, मेरे पास कर्ण हैं और ऐसे ऐसे मायावी उसके पास शक्तिधारी सब राजा थे और सब थे। तो दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा अगर मैंने युद्ध के लिए इनको ललकारा। सृष्टि मौका देती है व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का। अगर किसी व्यक्ति के अंदर व्यर्थ का अहंकार आ जाता है तो बार बार प्रकृति उसको मौका देती है कि भाई ठीक है, इनको भी थोड़ा दे दो। देखो, अगर वो थोड़ा अहंकार झुका लेता तो पूरी सृष्टि का राज्य उसके पास था, पूरी पृथ्वी का राज्य उसके पास था। मगर उस मूर्ख को लग रहा था कि युद्ध से ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि युद्ध में मैं ही जीतने वाला हूं, जबकि परिणाम किसी को नहीं पता था। हमेशा एक स्कोप रखना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसे चाणक्य पंडित जी ने भी कहा है कि अपने दुश्मन को कभी अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। जो अपने दुश्मन को हल्के में लेता है, अपने दुश्मन को अपने से कम समझता है, वो व्यक्ति हमेशा मारा जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। अहंकार जो है ये पतन की निशानी है। एक व्यक्ति का पतन जो है वो अहंकार से होता है। तो दुर्योधन पद अपना अहंकार के कारण मारा गया। इस अहंकार से हम सभी ग्रसित हैं। हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं वो दुर्योधन बैठा है जो बार बार दूसरों को ललकारता है, अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ, मैदान में आ जाओ। और मैदान में आने के बाद में हमारा ही नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी अहंकार इतना होता है कि हम खुद ही अपने मृत्यु को दावत दे देते हैं। जैसे बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि मेंढक टर टर करते हैं बहुत ज्यादा।
आप में से कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहे हो, आपने सुना होगा, मेंढक बड़ी जोर से आवाजें करता है, टर टर करता है। मेंढक गीत गा के ये उद्घोष कर रहा होता है कि ये राज्य मेरा है, देखो मैं अपने एरिया में एंजॉय कर रहा हूँ, बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ। मगर उसकी टर टर सुन के सर्प आ जाता है और उस मेंढक को खा जाता है। तो असल में उसकी जो टर टर है वो उद्घोष तो नहीं करती उसकी विजय का, लेकिन उसकी मृत्यु को निमंत्रण दे देती है। इसी प्रकार से जब भी कोई अहंकारी व्यक्ति अपनी बड़ाई करता है, अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकता है, तो उसकी ये बातें सुनकर किसी के मन में श्रद्धा तो नहीं जागती उसके लिए, लेकिन वो बहुत सारे दुश्मन बना लेता है। कई लोगों के मन में घृणा जरूर उत्पन्न हो जाती है। तो खैर यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि बिना इच्छा से युद्ध किया गया था। ये पांचों पांडवों की इच्छा नहीं थी। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से सभी पांडवों को। तो उन्होंने कहा ठीक है, करिष्य वचनम तवा तवा, हम जो है आपके अनुसार चलेंगे। अब जो है हम अपने मन की नहीं बात करेंगे, हमारा तो मन नहीं है, लेकिन हे वासुदेव अगर आपकी प्रसन्नता युद्ध में ही है, ये तो युद्ध अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार से वो अपने चचेरे भाइयों से लड़े। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध पितृक संपत्ति था। तो ये बात तो कोई गलत नहीं है, लड़ाई उनकी, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि युधिष्ठिर जी ने, जैसे हम सुनते हैं कि सम्राट अशोका ने अपने पता नहीं कितने 99 भाई मारे थे, बड़े भाई, फिर राज्य लिया था। ऐसे ही औरंगजेब के बारे में भी हम सुनते, उसने अपने पिता का वध कर दिया था। तो राज्य पाने के लिए वध करके सिंहासन पर बैठने का इतिहास कई लोगों का है, लेकिन यहाँ पर हम युधिष्ठिर महाराज को उस कैटेगरी में नहीं रख सकते कि युधिष्ठिर महाराज बड़े लोभी थे, बड़े लालची थे राज्य के लिए। क्योंकि युद्ध करना और राज्य को प्राप्त करना, वहां पे हम क्रूर मान सकते हैं, गलत मान सकते हैं, जहां पर उसका वैध अधिकार नहीं था, लेकिन उसने वैध उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी को जान से मारकर सिंहासन पर विजय प्राप्त की हो। मतलब राज्य किसी और का है, पिता का है या बड़े भाई का है, उसको जान से मार के फिर छोटा भाई बैठा हो, लेकिन यहाँ तो बड़ा भाई ही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। ये उनका अपना वैध संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति थी, और राज्य उन्हीं का था। धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा ना, तीन कारण हमने इस श्लोक में जाने थे। बड़े भाई भी थे, धार्मिक भी थे, और आतताइयों को समाप्त करने में सक्षम भी थे। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं की उन्होंने, उन्होंने तो सही युद्ध किया, उनको करना भी चाहिए था। पैतृक संपत्ति था, और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाह रहे थे। तो चचेरे भाई तो हड़पने की कोशिश कर रहे थे, तो ठीक किया, उनको हटाया। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि अपने फलों का भोग नहीं कर पाए, राज्य का आनंद नहीं ले पाए। ऐसा नहीं था कि राज्य मिल गया, चलो अब जो है बहुत सारी नर्तकियां बुलाओ, उनका नृत्य देखेंगे, मदिरा पान करेंगे, और सोने चांदी जो है ये खूब सारे उन पे न्यौछावर करेंगे, बढ़िया मखमल के बिस्तर पे सोएंगे, 56 भोग लगाएंगे, दिन भर सुबह से लेकर रात तक आनंद करेंगे। ऐसा नहीं, दिन रात बस मन में ये टीस थी कि मैंने अपने भाइयों का वध किया, जबकि वो भाई बड़े बदमाश थे, बचपन से उनको दुखी कर रहे थे। यहाँ से हम देख रहे वैष्णवों का हृदय कैसा होता है। एक वैष्णव उसे ही कहा जाता है जो अपने साथ गलत होने वाले व्यक्ति के साथ भी घृणा ना करता हो। जब तक मेरे मन में किसी भी एक भी जीवात्मा के लिए घृणा है, तब तक मैं वैष्णव नहीं बना। हम अपनी आंख बंद करेंगे, हाँ करके देखते हैं, चलिए हम आप सब जितने सुन रहे हैं, हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं 1 मिनट के लिए, और सोचते हैं हम किस किस व्यक्ति से घृणा करते हैं। कौन व्यक्ति है जिसका चेहरा देखते ही हमारा दिन खराब हो जाता है, जिसको जिसको हम बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जिसके मुंह से हमारे लिए कभी कुछ अच्छा निकला ही नहीं। उनके कारण हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आई हैं। उन्होंने हमेशा हमारे बारे में गलत बोला। आई होप आप सभी के दिमाग में कोई ना कोई आ ही गया होगा। मैं तो नहीं आया ना किसी के दिमाग में। तो घृणा करने वाले जो होते हैं, तो जिस दिन हमारे मन में एक भी व्यक्ति आना बंद हो जाए, हमारे दिमाग में हम आंख बंद करें, हमारे मन में कोई भी ना आए, अरे कोई मिल ही नहीं रहा, बहुत ढूंढे, कोई तो होगा, थोड़ा सा तो होगा, बिल्कुल भी ना मिले, उस दिन हम कहेंगे हम वैष्णव बने हैं।
उस दिन हम कहेंगे हम वैष्णव बने हैं। तो वैष्णव बनना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मनुष्यता का भी हमारा आचरण नहीं है। तो खैर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी उनसे घृणा नहीं की, अपितु वो तो शोक कर रहे हैं कि मेरे भाइयों का वध हो गया। और जबकि वे श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में ही लड़े थे, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लड़े थे, तो भी दुख मना रहे हैं। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उनका आचरण कैसा था। वास्तव में शौनक ऋषि ये पूछ रहे हैं, देखो हम सभी ना विनम्र हैं, बहुत विनम्र हैं। हम हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत करते हैं, परिवार के लोगों के आगे भी बड़े विनीत बने रहते हैं। हम बड़े बड़े ही विनम्र होते हैं, सभी विनम्र होते हैं संसार में। लेकिन तब तक विनम्र होते हैं जब तक हमारे हाथ में कोई पावर नहीं होती। थोड़ी सी हाथ में पावर, तो घर के अंदर सारे पैसे हमारे हाथ में रहने लगे, तब घर वालों को दिखेगी हमारी असलियत। हम तो चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं। मंदिर के अंदर अगर हमारे पास कोई उपाधि आ जाए, हम टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल इंचार्ज बन जाएं, फिर पता लगेगा कितने विनम्र हैं हम। विनम्र तो हर वो व्यक्ति जो गरीब है, गरीब आदमी तो वैसे ही हाथ जोड़ता है, साहब कुछ दे दो, साहब दे दो, अरे चल कुछ नहीं, कुछ नहीं है साहब, प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो ना। कितने विनम्रता से बोलते हैं, आप इतना दुत्कारते, इतना उनकी उनको। तो भिखारी से विनम्र तो कोई होगा ही नहीं संसार में। अगर विनम्रता इसे ही कहते हैं, नम्रता इसे ही कहते हैं कि सामने वाले के आगे झुकना, और जो कोई जवाब, उल्टा जवाब ना देना, कोई बदतमीजी भी करे तो सहन कर जाना, तो इतनी सहनशीलता और इतनी विनम्रता तो भिखारियों में भी बहुत होती है, गरीबों में बहुत होती है, छोटे बच्चों में बहुत होती है। माता पिता या बुआ फूफा कुछ बोल देते हैं, उन्हें बिना गलती के डांट देते हैं, बेचारे रोते हैं, चुपचाप जवाब नहीं देते छोटे बच्चे। तो क्या वो विनम्र हैं? क्या वो सहनशील हैं? सहनशीलता और विनम्रता अलग ही चीज है, ये चीज नहीं है, दिखावा है। ये तो एक कह लो कि मजबूरी है उनकी, कि उनके पास है नहीं। हमें याद है बचपन में हमारी माता कभी हमें मारती थी, बहुत छोटे थे हम, छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में आता है, हम कहते बड़ा हो जाऊंगा ना मैं भी मारूंगा। हमारी टीचर हमको डांटती थी 11th में, 12th में, हमारे को सुनना पड़ता था, उनका बदतमीजी सहन करनी पड़ती थी। हम सोचते थे बस एक बार मेरी मार्कशीट हाथ में आ जाए, उसके बाद इनको ना बहुत लंबी लंबी बातें सुना के फिर स्कूल से जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो मन के अंदर हम, वो तो मजबूरी वाली विनम्रता है, वो तो झूठी, वो तो सहनशीलता है ही नहीं, क्योंकि वहां तो केवल हम अपने स्वार्थ के लिए टिके हुए हैं। पत्नी जो है अपने पति के कड़वे बोल सहन करती है, अपने पति की बदसलूकी सहन करती है, क्योंकि वो नोट ला के देता है। जब नोटों की गद्दी गड्डी हाथ में देता है तो आनंद भी आता है। उस आनंद के विषय में सोचती है, अगर मैंने इसको जवाब दे दिया तो वो आनंद से मैं वंचित रह जाऊंगी तो वो तो स्वार्थ है ना, स्वार्थ के कारण। या पति जो है अपनी पत्नी की बदतमीजियां सहन करता है, घर परिवार के आगे उसकी पत्नी उसे उल्टे जवाब देती है, या उसकी बेइज्जती भी करती है, उसके घर वालों की बेइज्जती करती है, वो सहन करता है, क्योंकि घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, तो फिर खाना भी बना रही है, इन सब से वंचित होना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर विनम्रता, विनम्रता का अर्थ क्या होता है? विनम्रता का अर्थ होता है कि आपके पास बहुत सारी पावर पोजीशन है, आपके पास हर हर वो रास्ता है सामने वाले को नीचा दिखाने का, या सामने वाले की बदमाशियों को अच्छा खासा आप जवाब दे सकते हो, फिर भी आप जवाब ना दो। जैसे कोई बहुत पतलू सा आदमी है, हैं? बिल्कुल मरियल, हवा चले तो गिर जाए, उड़ जाए, वो ऐसी हालत है उसकी। और उसके सामने कोई मुस्टंडा आ जाए, पहलवान आ जाए, और वो उसको थप्पड़ मार दे, ए क्या चल रहा है, हट रास्ते से। और वो पतलू का है, देख मैं बड़ा विनम्र हूं, मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा, ये मेरी विनम्रता है। तो ये उसकी विनम्रता तोड़ना है, जवाब दे ही नहीं सकता वो। लेकिन अगर पतलू किसी मोटू को थप्पड़ मार दे, या उसके बारे में उल्टा बोले, उसको सुनाने लगे, और मोटू आदमी जो है उसको सहन कर जाए, उसकी बात को बुरा ना माने, उसको विनम्रता कहा जाएगा। तो अगर हमारे पास सामने वाले से ज्यादा पावर है, हमारे पास मौका है कि सामने वाले व्यक्ति को वैध तरीके से हमारी इज्जत करनी चाहिए, उसको हमारा सम्मान करना चाहिए, हम एक सम्माननीय व्यक्ति हैं, फिर भी अगर हमारा सम्मान नहीं हो रहा, उसको सहन करना विनम्रता है। हमारी तो हरकतें ऐसी, हमारा तो सम्मान होना ही नहीं चाहिए। और ये बात सामने वाला भी जानता है, हमारा पति या पत्नी अच्छे से जानते हैं, हमारे हमारे कर्म कांड, हमारी सारी हरकतें, हमारी सारी आदतें, हम वो सब जानते हैं, हमारी बुराइयां जानते हैं।
तो वो तो ये जानते कि सामने वाले तो सम्मान के लायक है ही नहीं, तो वो हमारा सम्मान ना करे तो इसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है, क्योंकि सम्मान करने वाले काम किए ही कहाँ हमने। लेकिन अगर हम कोई सम्माननीय व्यक्ति हैं, हमने सामने वाले को बहुत आदर दिया, कभी कोई गलती नहीं की अपने जीवन में हमने, फिर भी हमें सम्मान ना मिले, फिर हो सकता है कि हम बुरा मान सकते हैं। तो वहाँ बुरा ना मानना विनम्रता है। जहाँ पे हमारी गलती है, वहाँ पे हमें सुनाया जा रहा है, हमको टॉन्ट करे जा रहे हैं। अब जैसे कई लोग कहते हैं, मेरी सास मुझे बहुत टोंट मारती है, मुझे मुझे बहुत सरकाज़्म देती है, मुझे जो है बातें सुनाती है। तो अपने मन में सोचना चाहिए, भाई झूठ बोलती है या सच बोलती है? पहली बात, जो उसने शब्द बोले वो गलत है या सही है? क्या मैंने कभी कोई गलती नहीं की क्या? कभी मैंने कुछ नहीं किया? या तो मैं बड़ी सम्माननीय स्त्री हूँ, मैं बड़ी परफेक्ट हूँ, मैंने कभी कोई गलती की नहीं अपनी सास के आगे, तब तो मैं बुरा मानूँ या उनको गलत बोलूँ कि गलत कर रही है। अगर मैंने गलतियाँ की हुई हैं और ये बात उनको पता है और उस बात का वो फ्रस्ट्रेशन फिर भी वो बड़ा कम करके निकाल रही है। जैसी मेरी हरकतें हैं उसको तो मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन वो मुझे घर से बाहर नहीं निकाल रही है, सहन कर रही है, लेकिन अपने फ्रस्ट्रेशन को रोक नहीं पा रही, कभी-कभी उसके मुँह से कुछ निकल जाता है। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये तो सच्चाई है, मेरी तो है ही स्थिति ऐसी। कोई सम्माननीय व्यक्ति मीरा जी थी। मीरा जी का चरित्र एकदम 100% प्योर था। भगवान श्री कृष्ण के अलावा अपने शारीरिक पति के साथ भी कभी उन्होंने स्पर्श नहीं किया, सोचिए इतनी शुद्धि। और उनको उनकी सास बोलती थी बदचलन है, साधु संतों के साथ अफेयर रखती है, उनके सामने नाचती है और पता नहीं क्या-क्या करती है। इस तरह की कड़वी बातें और मीरा जी कुछ जवाब नहीं देती थी। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने सहन किया। सहन वो व्यक्ति करता है जिस व्यक्ति ने कोई गलती ना की हो फिर भी सुनना पड़े। हम क्या सहन करते हैं? हम कहते हैं मैं अपनी बहू को बड़ा सहन करती हूँ, वो बड़ा मेरे सामने ऐसा करती है। तू क्या सहन करती है अपनी बहू को? तुम अपनी बहू के साथ में कैसा व्यवहार करती हो तुम देखो ना पहले। कोई पुरुष कहे मैं अपनी पत्नी को बड़ा सहन कर रहा हूँ, तुमने क्या सहन किया है अपनी पत्नी को? तुम्हारी पत्नी ने तो उल्टा तुम्हें सहन किया है। तो अगर हर व्यक्ति अपनी गलती देखने लगे, हर व्यक्ति अपने दोष देखने लगे, हर व्यक्ति अपने कहते हैं ना नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तो और के अवगुण परे निहार। नारायण स्वामी एक हुए उन्होंने ये बात कही है कि अगर अगर तुझे जो है दूसरों के अवगुण देखने का बड़ा शौक है, दूसरों में तुझे कमियां देखने का बड़ा शौक है कि भाई मैं इसमें गलती देखूं, उसमें कमी देखूं, इसने ऐसा कर दिया, उसने जो है घूंघट नहीं रखा, ये जो है ये प्याज लहसुन खा रही है, ये आदमी जो है ये अपनी पत्नी को मारता है, तुझे दूसरों में दोष देखने हैं ना, दोष देखने हैं देखो। लेकिन कब देख सकते हो? निज ही में अपने दोष विचार, पहले तुम अपने दोषों को देखो, अपने हृदय में तुम चिंतन करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सभी दोषों से मुक्त हो, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं, फिर तुम हंसी-हंसी सबके दोष देखो, फिर तुम देख सकते हो, फिर तो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन अगर तुम्हारे अपने अंदर दोष भरे पड़े हैं, तो तुम दूसरों के दोष कैसे देख रहे हो बताओ? ये तो वही बात हो गई ना, जैसे छलनी जो है वो सुई से कहती है, अरे तुम में तो छेद है। छलनी के खुद के अंदर इतने सारे छेद हैं, वो उसको दिखते नहीं, लेकिन सुई का एक छेद दिख रहा है कि तुम में तो छेद है। तो छलनी बनना जो है कोई बहुत अच्छी बात थोड़ा ना है। हम जब कहते हैं मेरी सास ऐसी है, वैसी है, या कोई कहता है मेरी बहू ऐसी है, कोई मेरा पति बड़ा ड्रिंक करता है, बड़ा ये करता है, तो तुम अपने को तो देखो, तुम क्या सती सावित्री हो, तुमने पतिव्रत धारण कर रखा है, परपुरुष के आगे घूंघट रखते हो, बिल्कुल देखती भी नहीं हो, इतना तुम्हारा सतीत्व पक्का है। तुम अपने पति की कभी किसी से बुराई नहीं करती, कभी उसकी निंदा नहीं करती, मन में भी उसको परमेश्वर मान के रखती हो, फिर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बदमाशी करे, बदतमीजी करे, फिर तो माना जा सकता है वो गलत है। जब तुम्हारे खुद के अंदर इतने दोष भरे हैं, तो तुम दूसरे में क्यों देखते हो? कोई कहे मेरी पत्नी भक्ति में नहीं सहायक है, मेरी मेरी पत्नी मुझे मंगल आरती नहीं करने देती, मुझे जप नहीं करने देती। अरे तुमने अपनी पत्नी के आगे इमेज क्या बना रखी है? खुद तो तुम खर्राटे मार के सोते रहते हो, वो तुम्हें उठाती है, आप तो मंगल आरती जाते हो, रहने दे आज मन नहीं है। तो तुम खुद उसके सामने ऐसी इमेज बना रहे हो कि तुम खुद ही पक्के नहीं हो, तो वो क्या तुम्हारी इज्जत करेगी? क्या तुम्हारी भक्ति की रिस्पेक्ट करेगी? अगर तुम्हें लगता है इतने तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो कि तुम्हारी पत्नी को दासी बन के तुम्हारे चरणों में रहना चाहिए, तो तुम अपना भी तो आचरण वैसा रखो ना। अगर आचरण वैसा नहीं है तो काहे को एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला तुम्हें मंदिर में बिठा के और तुम्हारे चरणों में नारियल फोड़ेगा। तो सबके सबसे बड़ा रोग इस संसार में यही है, दूसरों के दोष देखना। इसे कहते इसे कहते हैं दोष दृष्टि।
और मनुष्य ऐसा होता है, मनुष्य अपने ही पाप कर्मों के कारण दुखी होता है, लेकिन दोष उसका दूसरों पर लगाता है। एक और हमारे अंदर बड़ी बीमारी है, गलती मेरी होगी, दुखी मैं अपने कर्मों से होऊंगा, लेकिन मेरे मुंह से एक बार भी ये बात नहीं निकलेगी कि मेरे कर्म खराब है, इस औरत ने ऐसा कर दिया, ये आदमी मेरी जिंदगी जहन्नुम बना चुका है, ये मेरा, इसने ऐसा कर दिया, ये बच्चे मुझे दिन रात दुखी करके रखते मेरा। अरे दूसरों को इतना ज्यादा कोसते हैं, इतना ज्यादा दूसरों को, तो ये क्यों नहीं दिखता कि कृष्ण की इच्छा के बिना तुम्हारे ऊपर कष्ट आ ही नहीं सकता। मारे कृष्णा राखे के और राखे कृष्णा मारे के। अगर कृष्ण तुम्हें बचाना चाहते हैं, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा बॉस, तुम्हारी सास, तुम्हारी बहू, तुम्हारा ससुर, तुम्हारे दामाद, तुम्हारा कोई भी कुलीग, तुम्हारा कोई क्लासमेट, तुम्हारी कोई ननद भाभी, कोई देवर देवरानी, कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली थोड़ा ना हो गए वो कि कृष्ण ने ऊपर से इच्छा की इसके साथ गलत ना हो, फिर भी इसने गलत कर दिया, तो फिर तो ये कृष्ण से बड़े हो गए। अगर ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कृष्ण की इच्छा है, इसको समझना है। और अगर कृष्ण की इच्छा है कि मुझे कष्ट पाने हैं, मुझे तंग होना है, तो मैं उसका प्रतिरोध क्यों करूं? कृष्ण की इच्छा को मैं क्यों उसको रोकूं? कि कृष्ण अगर इच्छा कर रहे हैं मुझे दुखी करने की, तो इस समय मेरा दुखी होना ही अच्छा है, यही मानना चाहिए। कृष्ण ने कुछ सोच के कष्ट दिया होगा, इस समय मेरी शुद्धि हो रही है, मेरे कर्म कट रहे हैं। जब भी किसी भक्त के साथ कुछ गलत होता है ना, उसको यही सोचना चाहिए मेरा कर्म काट दिया भगवान ने। भक्तों के हाथ में चक्कू लगता है, बहुत कट जाता है, कभी जल जाता है, कभी वो गिर विर जाते हैं, उनको हल्की फुल्की खरोंच आ जाती है, घिसड़ आ जाती है, थोड़ा बहुत खून निकल जाता है हाथ पैर में, तो उन्हें यही सोचना चाहिए, आज मेरा हाथ कटना था, आज मेरा रोड एक्सीडेंट होना था, आज मेरा पूरा शरीर जल जाना था, लेकिन कृष्ण की कितनी कृपा है, हरिनाम की कितनी कृपा, भक्ति माता की कितनी कृपा है, इतने से मैं टाल दिया। तो इसी तरह से अगर हमें कोई कोई बुरी बात बोल जाए, कोई हमारा दिल दुखा जाए, कोई हमारी उपेक्षा कर दे, हमारे पीठ पीछे हमारी निंदा करे, तो यही सोचना चाहिए इस समय तो मुझे इतना बदनाम होना था, चौराहे पे जाने लायक मेरी, और अपनी हरकतों को भी याद रखना चाहिए, काम भी ऐसे ही किए कि इतना ही बदनाम होना हाँ था, बरा। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने हमारी लाज बचा के रखी है। रवीना माता जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया, धन्यवाद। एक भक्त बता रहे थे, कहते हैं कि भगवान हमें सब भुला क्यों देते हैं, भगवान कुछ बोलते क्यों नहीं? जहां पे हमारे साथ अन्याय हो रहा होता है वहां भगवान क्यों नहीं बोलते? जब चार लोग, अगर भगवान है, कई लोग ना नास्तिक इसीलिए हो जाते हैं वो लोग, भगवान थे तो उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की? वहां पे मुझे जरूरत थी भगवान की, उस समय सबने मेरे बारे में उल्टा बोला, वहां भगवान ने क्यों नहीं मेरा साथ दिया? क्यों किसी ने मेरा साथ नहीं दिया? सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, मुझे इतना वो सहन करना पड़ा वहां पे। तो वो भक्त बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहे थे, कहते अगर भगवान बोलने लगे ना, तो तुम घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि भगवान तुम्हारे पॉजिटिव के साथ तुम्हारी नेगेटिव बातें भी सारी जानते हैं। अब अपने मन में हम सोच के देखें हमने कैसे कैसे कर्म किए हुए हैं, अपनी आंख बंद करके सोचे जो अकेले में हमने पाप आचरण किए हुए हैं, या जो काम करने के लिए हमने प्लानिंग करी है, बहुत हम कर नहीं पाए किसी कारण से, मन ही मन हमने बहुत इच्छा की है ये गलत काम करना है, गंदे काम करने हैं। अगर भगवान आकर लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर दें सबके आगे, भाई इस स्त्री के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्या सोचती है, इसने क्या क्या किया हुआ है, आज मैं इस पुरुष की आपको असलियत बताऊंगा, ये दिखने में ऐसा लगता है ना, अभी बताता हूँ इसने क्या क्या काम किए, अकेले में रोज ये करता है, ऐसा सोचता है, उसको देख के ये ऐसा ऐसी ऐसी बात सोचता है। कहते हैं अगर भगवान बोलने लगे ना, अच्छा है भगवान नहीं बोलते, भगवान चुप रहते हैं, ये तो फायदे की बात है। हाँ, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है। तो बेस्ट है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा है, ये सोचना कि मेरे साथ और अच्छा हो सकता था, अगर मेरे जीवन में ये नहीं होता वो होता तो और अच्छा हो जाता, आपके जीवन में यही लिखा था, आपके साथ यही होना लिखा था, और यही आपके लिए अच्छा है। और आगे वो बताते हैं कि जीवन में हमारे जो भी घटना घट रही है, अच्छी या बुरी, वो हमें भक्ति में आगे ले जा रही है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है, वो हमें सुधार रही है। हमें दिखे या ना दिखे, हम सोचेंगे इस घटना के बाद तो मैं बहुत टूट गया, इसके बाद तो मेरा, लेकिन वो हमें भक्ति में स्ट्रॉन्ग करके गई है। हमें दिखेगा नहीं, हम तो नीचे से देख रहे हैं ना, जो ऊपर से हमें देख रहा है वो देख पाएगा ना कि हर घटना के साथ हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हर घटना के साथ हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये गुरु वाणी है, गुरु वचन है, ये प्रभुपाद जी की वाणी है।
और भगवान कृष्ण भी ऐसा ही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बचपन से सुनते आए हैं हम। तो इस प्रकार से हमें फालतू में दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। जब तक दोष देने की दृष्टि नहीं जाती, दूसरों को कोसने की, कि मेरे पति ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, आज मैं ये होती, आज मैं डिप्टी कलेक्टर होती, आज मैं महारानी एलिजाबेथ के सिंहासन पे बैठी होती, इस आदमी की वजह से मैं काम वाली बाई बन गई घर में। आप कभी नहीं बैठने वाली थी, और इस आदमी ने कुछ नहीं किया, या आपके कर्म ही आपके सामने आए हैं। अगर आपने इतने अच्छे कर्म किए होते तो आपको अच्छा पति मिल जाता। अगर ये मिला, इसका मतलब आपका कर्म, ये रिएक्शन है आपके ही एक्शंस का। आप कहते मेरी पत्नी जो है वो बिल्कुल सुंदर नहीं है, खाना भी जला हुआ बनाती है, जहां जाता हूँ बेइज्जती करा देती है, बोलना भी ठीक से नहीं आता, घर वालों के आगे चार बात नहीं कर पाती, किसी काम की नहीं, इसकी वजह से मुझे बड़ा परेशानी हुई है। अरे भैया, आपको क्या लगता है ऐश्वर्या राय आपसे शादी करेगी? अपना मुंह जाके शीशे में देख के आइए ना। कहने का मतलब अपने कर्मों को जांचिए ना, आपने कैसे कर्म किए हैं, उसके हिसाब से तो भगवान ने बहुत अच्छी दे दी। भगवान देखो, जो भक्त होता है ना भगवान का, भगवान उसको बेस्ट से बेस्ट देते हैं। कृष्ण देखेंगे, अच्छा इसने ऐसे काम किए हैं, अच्छा इसके अंदर इतनी कमियां हैं, इसकी नौकरी भी नहीं है, इसकी शक्ल सूरत भी नहीं है, इसका खानदान भी ऐसा ही है, इसमें कोई अच्छी आदत भी नहीं है। तो भगवान सोचते हैं ऐसी स्थिति में इसको सबसे बढ़िया लड़की कौन सी दूं, तो सारी ऑप्शन में वो सबसे बेस्ट वाली चूज करके देते हैं। समझ रहे हैं? हमारी हरकतों के हिसाब से हमें सबसे बेस्ट मिली हुई है, यही सोचना चाहिए। और यही माताओं के लिए भी है, आपको जो पति मिला वो सबसे बेस्ट मिला है, इससे भी खराब मिल सकते थे। अगर आप चाहें एक्सचेंज करना तो अभी कोई आ जाएगा, कोई बेवड़ा आ जाएगा, वो पिटाई भी करने लगेगा। तो बेस्ट है, जो भगवान ने दिया वो बहुत अच्छा है और हमारे कर्मों के अनुरूप है। और हम ये कभी ना सोचे कि काश ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर मैंने उससे उसको हाँ कर दिया होता तो आज मैं उसके साथ होती, मैंने इसको हाँ क्यों कर दिया, ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं। जो हमने किया है वही हमने पाया है, और जितना कष्ट हमने भोगना है वो हमने भोगना ही भोगना है, उससे हमें कोई नहीं बचा सकता। कर्मों की गठरी जो है उससे हमें कोई बचा नहीं सकता। तो वैष्णव कौन होता है? वैष्णव उसे कहते हैं जो सब कुछ स्वीकार कर लेता है, जीवन में जो कष्ट है उसे भी स्वीकार कर लेता है। देखो, द्रौपदी जी ने सारे कष्ट स्वीकार किए, कभी कृष्ण को कंप्लेन लगाई, मैं तो तुम्हारी इतनी भक्त हूँ, इतनी माला करती हूँ, इतना अच्छी रखती हूँ, मेरे ऊपर इतने कष्ट क्यों आते गोविंद? तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम कष्टों को रोक सको? मैं भी तो चाहती हूँ महारानी बनना, मेरा भी सपना था, मैं पांचाल अपना देश छोड़कर आई थी, मैंने सोचा था हस्तिनापुर में मजे करूंगी, मगर मुझे तो तुमने वनवासिनी बना दिया, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। कुंती माता ने कभी कंप्लेंट करी भगवान से कि प्रभु आपने तो मेरे पति को, मुझे तो बाल विधवा कर दिया आपने? विधवा वैधव्य का जो कष्ट होता है वो तो स्त्री के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। और कृष्ण, तुम्हारी शुद्ध भक्त हूं मैं, तुम्हारे रहते कैसे मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है? जाओ जाके धृतराष्ट्र के मुंह पे दो तपेड़े मारो और उसको उसकी औकात दिखाओ। कभी कभी इस तरह की प्रार्थनाएं नहीं करी भक्तों ने, कभी नहीं करी। पांचों पांडवों ने कभी भगवान को नहीं कहा हम बड़े कष्ट भोग रहे हैं। उल्टा भगवान कृष्ण जब भी आते थे, मिलते थे, हाल कुशल लेते थे, बहुत आनंद है प्रभु, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जीवन जा रहा है। क्यों जीवन अच्छा है? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था जीवन में जो हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है गोविंद, आपकी कृपा से हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। हुँ? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम सोचते थे ये वाला भजन उन लोगों के लिए जिनके काम बन रहे हैं, मेरा तो हो नहीं रहा है तो मैं क्यों गाऊं? बचपन में मैं ऐसा सोचता था, जब जिसके काम बन जाते हैं वो ये भजन गाता होगा खुशी में कि चलो भगवान ने मेरा काम बना दिया। पर मेरी सोच गलत थी। ये भजन वो व्यक्ति नहीं गाता जिसके काम बन गए, ये वो व्यक्ति गाता है जिसने इस बात को समझ लिया कि वास्तव में जीवन में सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा ही हो रहा है, बुराई सिर्फ मेरे दिमाग में है, मेरी दृष्टिकोण में है, मैं देख नहीं पा रहा उसको। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, एहसान पे तेरा अब एहसान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये वाली लाइन मेरी फेवरेट है। तुम साथ हो जो मेरे,
किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त कहता है प्रभु जब मैं सोचता हूँ आपने मुझ पे कितनी कृपा की है, जब मैं सोचता हूँ आपने मुझे क्या क्या दिया है, तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि मैंने कभी आपके लिए कुछ किया नहीं। और है जैसे वो गाते हैं ना विनोद अग्रवाल जी, बड़े सुंदर भजन गाते थे वो भी, कहते थे इतनी मेरी औकात नहीं जितनी तुमने रहमत की। बड़ा अच्छा भजन और उनके शब्द दिल से निकलते थे। मैं उनके भजन सुनता था पहले, वो बड़े दिल से कृतार्थ होकर गाते थे, और उन्होंने अंत समय वृंदावन में शरीर छोड़ा। देखो भगवान ने उनको कृपा की है। वो कहा करते थे मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, लेकर के अपना गुनाहों भरा दिल, हाँ, तुझसे नजरे के मिल मैं तुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। ये विनम्रता होती है। भगवान के मंदिर जाए तो शर्म से आंखें झुक जानी चाहिए, भगवान से आंखें मिलाने लायक हम हैं ही नहीं, हमारे कर्म ही इतने खराब हैं। तो इस प्रकार से भक्त जो होता है हमेशा यही सोचता है प्रभु हमने तो कुछ किया नहीं, कोई अच्छा काम किया नहीं, सारे जीवन पाप ही किए, उल्टे काम किए, लेकिन आपने फिर भी बहुत दिया है, आपने बहुत ज्यादा दिया है। जितनी इज्जत आप मुझे दिलवा रहे हो उसके तो मैं लायक ही नहीं हूँ। भक्त का यही भाव होता है, और यही वैष्णव का हृदय होता है। और जो जो वैष्णव नहीं है वो क्या सोचता है, मैंने इतना किया, इनके लिए इतना किया, ये मेरी इज्जत नहीं करते, ये बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, इनके लिए मैंने इतना किया, ये मेरी सास मेरी को कुछ समझती नहीं, मेरा पति जो है मेरा साथ नहीं देता, ये मेरी पत्नी कभी हमेशा उल्टा बोलती है, कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलती, मैंने इनके लिए इतना किया। ये संसारी व्यक्ति की सोच है। वैष्णव की ये सोच बिल्कुल नहीं है। वैष्णव की सोच है प्रभु आपकी कृपा से बहुत ज्यादा इज्जत मिली है, जो मिल रही है ना उसके भी मैं लायक नहीं हूँ। तो यही भाव जो है युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव में है। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज अपने मरे हुए भाइयों की चिंता कर रहे हैं कि इनका क्यों मैंने वध कर दिया, क्यों मैंने इनके साथ गलत कर दिया। भक्त ऐसा ही होता है। भक्त ये नहीं सोचता अब जाके मजा आया है, सबक सिखाया, बड़ा मेरे को बचपन में जलाने की कोशिश की है, जहर देने की कोशिश की, हमारा पत्नी का भरी सभा में अपमान किया, अब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिली। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब जो है मुझे आनंद आया, अब इसकी जो है मैंने हालत खराब की। अच्छा हुआ भगवान कृष्ण ने मेरे को सही समय पे गीता का उपदेश दे दिया, नहीं तो अगर मैं युद्ध ना करता तो पता नहीं आज तो फिर इस बदतमीज का मुंह देखना पड़ता। सही समय पे भगवान ने मेरा साथ दिया। भक्त कभी ऐसा नहीं सोचते, वो तो शोक कर रहे हैं। तो भक्त होना बड़ी दूर की बात है, वैष्णव बनना भी बहुत दूर है, जैसी हमने अपनी स्थिति बना रखी है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो आज बड़ा बहिर्मुख हो रखा हूँ, मुझे तो सब में दोष दिखते हैं, अपने आप को छोड़ के अपने आप को बड़ा महान समझता हूँ। मेरी मुक्ति तो बड़ी दूर है, अभी बहुत दूर है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो खैर कल हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। कुछ भक्तों ने हैंड रेज किए थे, बीच में क्षमा कीजिए, मैंने आपके प्रश्न लिए लिए क्योंकि वो थोड़ा सा वही है ना, वो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी वाला अभी लेवल नहीं है हमारा, तो हमारा फ्लो टूट जाता है। तो अंत में हम प्रश्न लेंगे। जी मेरे ख्याल से सुमित प्रभु जी ने हैंड रेज किया था, ज्योति माता ने भी हैंड रेज किया था। ठीक है, और भी कई सारे हैंड रेज हो गए। मेरी प्रार्थना है जो भी भक्त हैंड रेज करते हैं वो हैंड डाउन ना किया करें, पहले भी कई बार प्रार्थना की है। आप कहते हो मैं ओवर थिंकिंग। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा, पिछली आईडी से मैं लॉग आउट हो गया हूँ। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न होता है, अगर आप हैंड रेज करते हो
तो आप हैंड डाउन मत किया कीजिए। आप लोग अगर सोचते हैं भाई हमने सोचा ये इतना जरूरी नहीं है प्रश्न है या ये अभी बाद में, या तो ये सब आपको पहले सोचना चाहिए। आपने हैंड रेज कर दिया तो फिर उसको हैंड रेज रखा करिए। आपको एक ही बात बार बार इतनी बार बताइए, पर फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा करते हो। हमको और किसी चीज से समस्या नहीं, बस एक ही हमें चीज अच्छी नहीं लगती, और वो हमने कई बार आपको बताई है और आप लोग बार बार वही करते हो। अभी आज की बात नहीं, मैं आज जो दो भक्तों ने की मैं उनके लिए नहीं कह रहा, कल भी परसों भी तरसों भी रोज ये होता है, लगभग रोज। मैं खुद कहता हूँ अच्छा इन्होंने हैंड रेज किया था, फिर कहते हैं हाँ हाँ प्रभु जी ये। तो आप क्यों बार बार परेशान करते हो? एक तरह से अच्छी आदत नहीं होती है। सामने वाला व्यक्ति अगर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तो हमें ऐसे एकदम वो होता है ना कि हमने भी ठान लिया है इनको तंगी करके रखना है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अभी बड़ा प्रवचन कर रहे थे, अब हम इनकी परीक्षा लेते हैं कि प्रभु जी दुखी होते हैं या इसको भी भगवान का अनुग्रह समझते हैं। अच्छा हुआ हैंड डाउन हो गए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, मेरी ये आदत चली जाए। अरे अब मेरी परीक्षा क्या लेते हो? हमें तो अपनी अपनी भक्ति संभालनी है, हमको दूसरे को देखना है। कृपा करके मेरी परीक्षा ना लिया करें। मैं जो भी बातें बोलता हूँ मेरे जीवन में बिल्कुल पालन नहीं हो पा रही हैं। हम तो बोल बच्चन हैं, हम तो बड़े पतित हैं। तो खैर ठीक है, धन्यवाद जिन भक्तों ने हैंड रेज किया। जी सबसे पहला हैंड रेज किनका है? हाँ ज्योति माता ने पहले किया हुआ था। जी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, आज वैसे आपने बहुत सुंदर बताया कि हमें कोई भी कुछ कह दे तो फिर हमें ऐसे ऐसे करके सहन करना चाहिए, पर लेकिन मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज एक तरह का आईना दिखाया आपने कि विनम्रता किस भाव की होती है, सहनशीलता किस भाव की होती है। हम ऐसे झूठा करते हैं तो हम तो प्रॉपरली वैष्णव भी नहीं है। तो ऐसे करके तो प्रभु जी, तो मुझे इसमें ये क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हमारे लिए तो कोई कुछ कह दे तो हमें उससे सहन करना है। तो जैसे कि हमारे जो हस्बैंड होते हैं या हमारा जो बेटा होता है, चाहे घर से हो या बाहर से, तो वहाँ पर भी हमें सहन करना चाहिए क्या, जैसे हमारी फैमिली को लेकर के? ये क्वेश्चन था प्रभु जी। आपने कहा आईना दिखा दिया माता, उससे मुझे बात आई। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आईना तो वही रहता है माता, हमें ही अपने आप को बदलना है। आपने कहा कि हमें अपने लिए सुन लेना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, पर दूसरों के लिए नहीं। पहले बात आप समझिए, हम सहन करने का मतलब क्या है। सहन करने का ये मतलब नहीं है कि हम चुपचाप रहें और दुबक के भाग जाएं और एकदम जैसे मुंह पे कपड़ा रख के और रोने लगे अपने तकिए पे जाके। वो सब नहीं करना है हमें। सहन करने का मतलब होता है दिल से घृणा नहीं करनी, मन से उनके बारे में गलत नहीं सोचना, और जो वहां पे आवश्यक है, जवाब देना आवश्यक होता है थोड़ा बहुत, वो दे दें। चाहे पति के लिए बोल रहे हैं, चाहे बच्चों के लिए बोल रहे हैं, चाहे गुरु के लिए बोल रहे हैं, चाहे हमारे खुद के लिए बोल रहे हैं, किसी के लिए भी बोल रहे हैं, तो सामने वाले को जवाब देना जो है वो एक एक फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? मतभेद हो जाए पर मन भेद ना हो, मन में कभी उनके बारे में। अब देखो, अगर हम सहन शक्ति की बात करें तो पांचों पांडवों को युद्ध करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पांडवों ने युद्ध किया ना। युद्ध करके भी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा, ये है सहनशीलता का मतलब। अब शोक कर रहे हैं, मतलब पहले उनको जवाब दे दो, उनको थप्पड़ मार दो, फिर कमरे में आके दुख मनाओ, हाय मैंने क्या कर दिया। तो जैसे अभी युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, पहले तो उनको जान से मार दिया, अब मारने के बाद शोक करने बैठ गए, अरे मैंने तो उनको मार दिया। तो खैर ये तो चलो मजाक की बात रही। सहन करने का मतलब ये होता है जो आवश्यक है वो किया जाए, मन से किसी के बारे में गलत ना सोचे, मन से उनके बारे में ही सोचे मेरे कर्म ही थे। बाकी संसार में रहना है तो संसार के तौर तरीकों को तो देखना ही पड़ता है। फिर वो नारद मुनि और सर्प की कथा आती है। सर्प जो है वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचता था, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए वो फुंकारता जरूर था। तो आत्मरक्षा के लिए जो है, या अपने जो गौरव सम्मान या अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए हमें कभी कभी जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन मन में ये ना सोचिए ये बड़ी माड़ी औरत है, ये बड़ा बदमाश है, इसके तो दांतों में कीड़े पड़ेंगे, इसके तो बच्चे जान से मरेंगे, इसके तो घर में आग लगेगी। ऐसे नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में। कोई बात नहीं, भगवान के अंश हैं, बेचारे बहिर्मुख हो गए हैं, तभी तो इनको भी अकल आएगी, भगवान कृपा करे। ये भाव रखना है अंदर। और बाहर क्या भाव रखना है? बाहर नॉर्मल रहना है। बाहर जैसे पहले हम थे वैसे ही, मतलब
बहुत ज्यादा भी नहीं, गाली गलौच भी नहीं मत कीजिएगा। कहने का मतलब जितना आवश्यक हो थोड़ा बहुत बोलना चाहिए कि भाई आप हमारे बारे में क्यों ऐसे बोलते हो, आप अपने वाले को देखो ना तुम। तो इतना तो बोल सकते हैं, लेकिन वही है मन के अंदर जो है बुरा नहीं सोचना उनके बारे में। ठीक है माता जी। जी, जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम्म। कि महाभारत के दौरान भगवान ने ऐसे ज्ञान दिया था गीता का, और हम्म। मतलब पांडवों को कहा था युद्ध लड़ने के लिए। तो आजकल नॉर्मली देखा जाता है फैमिलीज में भी कि वो मतलब कि ऐसे ही कह देते हैं कि ना कि प्रॉपर्टी को लेकर के भगवान ने भी ऐसे ही अर्जुन का साथ दिया था, तो तो ऐसे ही करना चाहिए। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा-सा बताएँ कि मतलब कि जो जो आपस में ऐसे प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ऐसे कहते हैं कि, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ में मैंने ये चीज़ देखी है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालें प्रभु जी। नहीं, प्रॉपर्टी के लिए भगवान ने कहाँ साथ दिया था? भगवान तो निष्पक्ष हो गए थे। भगवान ने कहा था एक तरफ मैं हूँ निहत्था, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, आप दोनों में से एक चुन लो। बलराम जी ने भी किसी का साथ नहीं दिया। भगवत तत्व जितने हुए हैं उन्होंने कभी बायस्ड होकर किसी का साथ नहीं दिया है। भगवान कृष्ण ने तो ऑप्शन रखा था। अब दुर्योधन ने उनको चुना नहीं, वो बात अलग है। और बलराम जी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, उन्होंने तो युद्ध किया ही नहीं। व्यास देव थे उस समय भगवान के अवतार, वहां पे व्यास देव भी उस युद्ध में नहीं आए लड़ने के लिए किसी की तरफ से। तो भगवान के किसी अवतार ने किसी एक पर्टिकुलर का साथ नहीं दिया प्रॉपर्टी के लिए, ये बात गलत है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, हम भक्त तो अभी तो बने नहीं हैं, पर लेकिन अगर हमें भक्त बनना है कि प्रॉपर्ली वैष्णव बनना है, जैसे कि हम बाहर से भी शुद्ध नहीं है और अंदर से भी शुद्ध नहीं है, तो हम कैसे हो सकते हैं? कि मैं हमेशा इस चीज़ पे विचार करती रहती हूँ, पर लेकिन होता नहीं है ऐसा कभी भी। क्यों इवन कि मेरा गुस्सा भी इतना कई कई बार डेंजरस हो जाता है कि दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो फिर जो मुँह में आता है वही बोले जाती हूँ। तो फिर हम कैसे भक्त बन सकते हैं? कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? ना हम बाहर से शुद्ध हैं, ना ही अंदर से हैं। तो प्रभु जी इसके ऊपर बताएँगे कैसे हम सिचुएशन सँभाल सकते हैं? कैसे क्या करना है? नहीं शुद्ध है तो शुद्ध बन जाए और भगवान को प्रसन्न करें। जी, वही तो पूछ रही हूँ प्रभु जी, कैसे-कैसे कर सकते हैं? यही तो आंसर वही नहीं फिर आ रही। 100 दुखों की एक दवा, 100 बीमारियों की एक दवा, 100 प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के अंदर सब कुछ है। महामंत्र जपने से हमारे अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी। वैष्णवों के अंदर 24 क्वालिटीज होती हैं, वो सारी की सारी 24 बताएं 22 क्वालिटीज होती हैं, तो वो सब जो है जपा करने से मैनिफेस्ट होंगी। अगर हम चैंटिंग अच्छे से करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, ये विनम्रता, सहनशीलता, दंभहीनता, शांति, ये जितने अच्छे अच्छे गुण हैं ये सब हमारे अंदर चैंटिंग करने से आएंगे, जप करने से आएंगे। हम अपना जप अच्छा करेंगे, भक्तों के एसोसिएशन में करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा माता जी। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम जी। बेबी माता जी। हरे 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 कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता धन्यवाद। जी। प्रणाम। प्रभु जी, कल भी मैंने हैंड रेज़ किया था जिस प्रश्न के लिए, वो समय फिर मुझे नहीं पूछ पाई मैं, और आज भी ऐसे ही हो रहा है। मैं कल पूछूँ प्रभु जी? थोड़ा-सा मेरा आप प्रश्न मतलब पूछ लीजिए, उत्तर आप यूट्यूब पे सुन लेना, बाद में सब रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं तो फिर रह जाएगा आपका। प्रभु जी, मैं भूल गई अभी, क्षमा अच्छा भूल कीजिएगा, गए मैं तो कल कोई बात नहीं। पूछूँगी। कोई बात नहीं माता जी, कलयुग के अंदर बड़ा आम है भूलना। जी शिखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, जैसे आप बोले ना कि वो जो आप गाना गा रहे थे भजन, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, मतलब ये आपकी कृपा से मेरा काम बन रहा है, ये मैं भी बहुत सुनती हूँ। और मुझे भी ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जो आप बोले ना कि भगवान आप तुम साथ मतलब, हो जो मेरे, तो हाँ किस चीज हाँ की बस, कमी है? किस चीज की कमी है, ये पॉइंट मुझे भी बहुत अच्छी लगती है प्रभु जी, यही मैं बार बार सुनती हूँ।
बहुत हाँ बढ़िया। यही हाँ सच्चाई है। जब भगवान साथ है तो फिर क्या, कौन चाहिए हमें, किसका हमें अनुग्रह चाहिए? हमारे साथ जी। भगवान है, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की। अब प्रभु जी, मैं इतना महान तो नहीं बनूंगी कि मेरे पति 4 गाली दे दे तो मैं सुनती रहूं, लेकिन 4 बार मुझे टॉर्चर करेंगे तो मैं एक बार जरूर बोलती हूँ। प्रभु जी। ये ठीक है, हाँ। ये नया। जैसे वो होते हैं ना लॉज, होते हैं लॉज ऑफ यूक्लिड, लॉज ऑफ वो आइंस्टाइन के लॉज होते हैं, न्यूटन के। तो ये शिखा माता का एक लॉ है, अगर 4 बार हाँ आपको कोई गाली दे तो आप एक बार दीजिए। हाँ हाँ, प्रभु जी, वही मैं बोलती हूँ, इतनी सहन शक्ति नहीं है तो क्या हमें, मतलब जो बातें गलत हो उस पे भी तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए अपने घर में। बिल्कुल। और माता जी जो है मुझसे वो पेट्रेन भी कराना चाहती हैं अपने लॉ को, ताकि वो हर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए। तो प्रोफेसर शिखा जी, आपका लॉ जो है सही है। आप इसी तरह से 4 बार में एक बार आप जवाब दे सकते हैं। ये आप पेटेंट करा लीजिए, अपनी किताबें छाप लीजिए। जी। और हर तो गृहिणी को प्रभु ये जी पढ़नी आप चाहिए, इनकी किताब है। प्रभु जी आप क्यों ऐसा बोलते हैं? कैसा बोलते हैं भाई? मैंने क्या हम्म, बोला? सारे सारे लॉज तो आप दे रहे हो, मैंने थोड़ा ना दिया। हम्म, चलो, मैं हमने बता पेटेंट रही कर हूँ कि साइन कर दिया मतलब, है। मैं बता रही हूँ कि मतलब ऐसा होता है तो मैं फिर ऐसा करती हूँ, तो ये सही है कि गलत है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसको करने के बाद क्या होता है आपके घर के अंदर? महाभारत होता है या रामायण होती है? मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ। जैसे जब मैं जब मैं कुछ बोलती हूँ भगवान तो ये के बोलने लिए, लायक नहीं बचते। नहीं, जैसे भगवान के लिए जैसे मैं कुछ भोग लगा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो वो कुछ गलत करते हैं तो उस पे मैं टोक देती हूँ। तो उस पे मुझे बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ कि जब मैं भगवान को भोग लगाऊं, पूजा करूँ, तो आप साइड हो जाया करो, डिस्टर्ब मत किया करो। तब मैं बोलती हूँ, तभी बोलती हूँ। चलो बढ़िया है। अब यही होता है। अब जिन जिनकी नई नई शादियां हुई हैं वो सोच रहे होंगे कि बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर। ये कुछ नहीं होता। देखो, एक उम्र के बाद में लगता है भाई तुम साइड हो जाओ, अभी मेरे को भगवान की पूजा करने दो। तुम्हारी शक्ल देख देख के अब मेरा मन उब चुका है। तो सभी के साथ यही होना है। तो अभी से हाँ। आप क्या करें, अपने पति पत्नी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। आगे चल नहीं के वो प्रभु यही जी, होता है। क्षमा चाहती हूँ, मैं बीच में बोल रही हूँ आपके। पर मेरे से कोई पूछता है ना शादी करनी चाहिए, मैं बोलती नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए। हम बिना शादी के एक आजाद पंछी है, शादी करने के बाद में हमें गुलामी करनी पड़ती है। ये प्यार मोहब्बत की बातें सब झूठी है प्रभु जी, ये सब धोखा है, कुछ सच नहीं है। ये सब हमें एक देखो, दूसरे की गुलामी एकादशी पे करनी पड़ती है। एकादशी पे अन्न खाने के बाद आदमी बोलता है कि अरे अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए तो बड़ी कृपा मिलेगी। हर आदमी शादी करने के बाद ही ये बातें बोलता है। कोई शादी बिना के बोले तो फिर नहीं हम प्रभु माने भी जी, उसकी। मैं शादी के पहले बोलती थी अपने पापा से कि शादी अच्छा। मत करो, सब दहेज के लालच में शादी करते हैं, और बाद में फिर सास ससुर पति जला के मार, पहले के जमाने में होता था। हमारे हम्म। टाइम में पहले जला के मार देते थे, विष पिला देते थे, मतलब हम्म। ऐसे दहेज के लिए। मैं पहले से खिलाफ थी, पर मुझे जबरदस्ती शादी करना पड़ा। अपराधियों का कोई वो नहीं होता माता। अपराधियों का कोई, मैंने देखा, कोई जेंडर नहीं होता। अब देख रहे हैं, अब आदमी लोग घबरा रहे हैं शादी करने में। कोई जो है अभी एक आई न्यूज, उसने खौलता हुआ तेल अपने सोते हुए पति पे डाल दिया, उसको जान से मारने के लिए, अपने प्रेमी जी। के कहने पे। तो अब स्त्रियां बदला ले रही हैं, जो इतने समय वो जलाई गई हैं वो दहेज के लिए। अब वो एलिमनी का केस ठोक के उनके पूरे परिवार को खून के आंसू रुला रही हैं। अब स्त्रियां बदला ले रही हैं। ये भौतिक जगत है। कभी पुरुष स्त्रियों के साथ गलत करेंगे, कभी स्त्रियां पुरुषों के साथ गलत करेंगी। ये चलता रहेगा यहाँ पे। तो इन इन चक्करों में हमें इतना नहीं सोचना चाहिए कि, है ना, शादी वगैरह। तो बस ये है कि अगर हमारे को जो हो गया, अब जो हो गया बस वो सबसे अच्छा है। ऐसा को सोच के क्या फायदा? अगर ऐसा हो जाता, कुछ होना ही नहीं। हम टाइम मशीन में चले जाएं तो डोरेमोन से हम टाइम मशीन ले लें, जब हमारी शादी हो रही वहां से हम अपने आप को उठा के फेंक दे, नहीं रहने दे। वो हम कर नहीं सकते। तो जो हो गया अब उसको स्वीकार करने से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो जी जो है प्रभु बहुत जी, अच्छा आपकी है ना। बातें सच है, लेकिन पैसा नहीं तो कुछ नहीं। पैसे के हाँ, बिगड़ न पैसा। पति पत्नी को देखता है, और न पत्नी पति को देखती है, और न बच्चे हम्म। माँ बाप को पूछते हैं। लक्ष्मी के बिना सब बेकार है।
ऐसे सब बोलते हैं और ये हकीकत भी है प्रभु जी। सही बात है हमें माता, पैसा तो होना चाहिए। वही बात है, तो भगवान के लिए कुछ लेना होता है तो भी पैसा चाहिए, इसलिए शादी से हम्म, पहले पैसा बनाओ फिर शादी करो। हाँ पैसा बना के शादी करो तो पैसा हाँ खत्म नहीं होगा क्या? कोई हमारे पास कोई अक्षय पात्र थोड़ी ना, जितने मर्जी नोट निकाले जाओ निकाले जाओ, पैसा तो हम्म। खत्म हो ही जाएगा ना कभी ना कभी। तो हाँ वो पैसे के तो बल पे होता है। पैसे के बल पे जो प्यार हुआ है फिर वो तो पैसा खत्म होने पे खत्म हो जाएगा। हाँ वो बात तो है प्रभु जी, लेकिन ना सब लोग इसी पे टोन मारते रहते हैं। टोट माता जी उन्होंने फिर भी मारनी है भाई, तो हम समझा रहे हाँ थे। अगर आपके पास हाँ पैसे होते तो इस बात की टोट मारते, देखो इसको कितना अहंकार है, सारे पैसों पे हाँ। कुंडली मार के बैठी हुई है, हमें कोई देती नहीं। वो लोग बोलते हैं इस तरह की बातें जिनके पास पैसा होता है। मेरे तो पास तो कुछ परिस्थिति, नहीं, जो रहता है सब बांट देती हूँ सबको। वही तो मैं कह रहा हूँ माता, आपके पास होता तो भी टोटी मारनी थी। वही ना, हाँ जिन्हें कष्ट देना है, जिन्हें कारण बनना है कष्ट देने में, उन्होंने कह ही देना है, किसी ना किसी बात पे कह देना है। पैसा है तो भी कहेंगे, नहीं है तो भी कहेंगे। तो बेहतर है हम अपनी परिस्थिति को बदलने का सोचे ही ना, कि हम काश हमारे पास ऐसा होता। ये सब सोचने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो हमारे ही कर्म है और वो हमें कष्ट देंगे ही, वो निमित्त बने कष्ट देने में, उन्होंने कष्ट देना ही देना है। तो बस स्वीकार करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कि हम एक्सेप्ट कर लें कि भाई ठीक है, अब जो है यही हमारा जीवन है। वो तो क्षमा है कीजिएगा प्रभु माता, जी। आप अनुभव से कुछ हरे बातें कृष्ण। कह रही होंगी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नहीं प्रभु जी, आप सच बोल रहे हैं, लेकिन पति लोग ना अपनी बात आगे रखते हैं हर बात में। हाँ देखो, अब ये पुरुष लोग ना खुद ऐसे ही होते हैं, किसी की सुनते ही नहीं, अपनी बात हमेशा ऊपर नहीं, ऊपर रखते हैं ये। खुद का काम खुद कर लेंगे, फिर अगर घर में कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए भाषण देंगे। चलो मैं हरे समझ कृष्णा। सकता हूँ माता, कोई हरे बात नहीं। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ये उनका बातें बड़ा नहीं करते सौभाग्य हैं है कोई। जिनका आपसे विवाह हुआ है, कि उन्हें इतनी भक्त स्त्री मिली है घर में। और मुझे लगता है आपकी भक्ति से वो भी प्रभावित होंगे, उन्हें भी भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। तो माता जी आप ऐसी भक्ति में लगे रहो, और उनके जुल्मों का आप उनको उत्तर दो कृष्ण भक्ति से। अपनी भक्ति इतनी अच्छी करो कि उनके लिए भी विमान आ जाए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा ज्योति माता जी। जी प्रभु जी, मैं एक चीज बताना चाहती थी माता जी को, तो अगर हम्म, आपकी आज्ञा हो। तो जैसे कि इन्होंने जैसे बताया माता जी ने, हम उनको जैसे अगर कोई भगवान के बारे में ऐसे कहें जैसे इनके हस्बैंड कहते हैं, तो मतलब कि हम उनको प्यार से या शास्त्रों के माध्यम से जो हम सीखा है, भगवत गीता के माध्यम से बताएं तो वो समझ सकते हैं प्रभु जी, जहाँ तक मैंने देखा है। तो ऐसे भी हस्बैंड समझ सकते हैं कि नहीं, भगवान भी जो जैसे कि भगवान की सेवा को रोकते हैं, आप उनसे ये कह सकते हैं कि भगवान भी फर्स्ट हैं, क्योंकि पैसे तो सभी जो भी हम काम करते हैं तो सब कुछ भगवान दे रहे हैं, तो अगर हम भगवान के लिए थोड़ा सा कर देंगे तो उसमें क्या हमारा कुछ चला तो नहीं जाएगा। अगर हम धन से सेवा नहीं कर सकते तो हमें तन से करनी चाहिए। तन मन धन, ये तीनों तरह से बताया गया है शास्त्रों में कि हमें ऐसे सेवा करनी चाहिए। प्रभु जी बहुत ही सही सुंदर बताया। है। जी हाँ बहुत ही माता जी। सुंदर सुझाव दिए ज्योति माता जी हाँ आपने। पर मुझे माता ऐसा जी। लगता है हर किसी का। हाँ शिखा माता, मैं बोल लूं पहले। जी जी प्रभु जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हर किसी का पति अलग होता है। हम अपने पति के ऊपर जो फॉर्मूला नंबर 44 अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है वो दूसरे के पति पे 44 अप्लाई हो ही ना, उस पे 55 नंबर ही अप्लाई होता हो। तो हर माता जानती है अपने पति को कैसे काबू करना है। कोई डांट के करती है, कोई उनको सुना के करती है, कोई प्यार से करती है, कोई समझा के करती है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हाँ शिखा माता जी बोलिए। मैं जब बोलती हूँ ना, पैसे पाने के लिए नहीं बोलेंगे कि भगवान के ऊपर ना खर्चा करो। क्या बोलते हैं, तू वृंदावन क्यों जाएगी, इधर ही तो पूजा कर रही है ना, वृंदावन जाएगी तो तू लौट के आएगी। तो मैं बोली आप साथ में चलो। बोलते तुम जाओ जाओ, मेरी जरूरत नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। तो इस बात पे हम दोनों का होता है फिर। तो हर बात वो बोलने जाऊंगी, बोलते लेक्चर मत दो, तुम अपने तक ही रखो, मुझे ये सब बातें मत सुनाओ। तो उसके आगे कोई बात ही नहीं है ना माता जी। जी जी माता जी समझ रही हूँ। अगर ऐसा होता है ना, आप प्रभुपाद जी से और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं, तो मतलब कि बहुत असर पड़ता है, कि मैंने खुद आजमाया हुआ है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ, तो वो हमेशा दिशा दिखाएंगे आपको।
ठीक है माता जी, ये भी करूंगी। चले, बहुत बढ़िया, घरेलू बातें बहुत हो गई, धन्यवाद। हाँ जी, अगला प्रश्न लेते हैं हम बेनुका माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी वॉइस बोलिए। ऑडिबल है? हरे कृष्णा, बोलिए बेनुका माता जी। हाँ प्रभु जी, वॉइस ऑडिबल है? नहीं होती तो फिर मैं कैसे आपको जवाब दे पाता। लास्ट टाइम भी मैंने सब कुछ बोल दिया था ना, फिर आपने मुझे बाद में बोला कि आवाज कम है। माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ आपके वॉइस अभी भी ऑडिबल है कम मगर है। समझ कुछ नहीं आ रहा। क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी ऑडिबल है और क्लियर भी है? हाँ जी। समझ में आएगा। अच्छा प्रभु जी। 0.5x पे बोलिए जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? नहीं भी आ रही है, हाँ जी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें जैसे एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल हमारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है किसी के साथ, ठीक है? तो डिस्पाइट सॉर्टिंग आउट एवरीथिंग, तो कई बार क्या होता है कि जो नेक्स्ट पर्सन होता है ना, दे स्टिल होल्ड सम ग्रजेस, उनके दिमाग में ना फिर भी वो चीजें होती हैं, चाहे हम अपने एंड से वो चीज को लेट गो कर दें। और मतलब कई बार होता है ना कि उन चीजों इतना मतलब ऑब्वियसली खींचना नहीं होता है बातों को। तो कई बार क्या होता है कि अब अगला पर्सन इज सेइंग कि हाँ लेट गो हो चुका हुआ है और हम लोग सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, बट स्टिल जब वो पर्सन हमें पर्सनली मीटिंग होती है एंड ऑल, तो उनकी बातों से या उनसे स्टिल लगता है कि नहीं, इनको अभी भी उन्हीं बातों का लेके कुछ गुस्सा है। तो एट दैट टाइम हमको उन क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि टाइम पे सब छोड़ देना चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जवाब दीजिए। हरे कृष्णा, हाँ जी। तो आपने जो बात बताई बेनुका माता जी, एक बात हमें समझनी होगी कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। जैसा हमारा नेचर है उस व्यक्ति का नेचर वैसा नहीं होगा। तो कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा याद रखते हैं, वो भूलते नहीं है। उनको वो बातें या तो भूल नहीं पाती या वो उनको भूलना चाहते नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जिनको इतना फर्क नहीं पड़ता, वो लेट गो करके आगे 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 बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। तो हर तरह के स्वभाव के लोग जो होते हैं उनका अलग तरह से व्यवहार करने का तरीका होता है। फिर इसमें हम यही कर सकते हैं, या तो हम सामने वाले को देखो, अगर हमारा ऐसा नेचर है कि हम लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं पर सामने वाला ग्रजेस लेकर बैठा हुआ है, उसने बिल्कुल पकड़ ही ली है बात, वो छोड़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में उसको जितना आप समझाओगे, जितना आप उसको सॉर्ट आउट करोगे चीजें, जितना आप उनको क्लियर करोगे कि नहीं हमने कुछ ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा, उतना ही आप अपनी एक तरह से रिस्पेक्ट उसके नजरों में गिराओगे और अपने नजरों में भी गिराओगे। उससे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति तो कभी देखो मानने ही नहीं वाला आपकी बात। और अगर वो मान भी जाएगा ना तो वो आप पे सिर्फ एक एहसान करेगा तरस खा के कि चलो इतना बोल रही है। तो तरस खाया हुआ अगर आपको एक रिलेशन चाहिए किसी के साथ कि हाँ भई ऐसे इनके साथ फिर से मेरी बातचीत शुरू हो जाए और हम जो है एक, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं देगा क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। तो बेस्ट यही है कि जो ऐसे लोग होते हैं उनको ज्यादा नहीं समझाना चाहिए और थोड़ा अपनी सेल्फ डिग्निटी बना के रखनी चाहिए, अपनी नजरों में खुद नहीं गिरना चाहिए। एक बात आप याद रखिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा आपको देख रहा है आप वैसे नहीं हो। सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में जो सोच रहा है आप वैसे नहीं हो। सामने वाला व्यक्ति जो आपको देख रहा है जैसा सोच रहा है वो खुद वैसा है। जो जैसा होता है वो कहते हैं ना, जिसमें दोष होते हैं वो सब में दोष ही देखता है। चोर को सभी चोर दिखते हैं। जो चोर मेंटालिटी के लोग होते हैं ये साधु संतों में भी चोरी का आरोप लगा देते हैं, अरे ये तो चोर हैं, ऐसे हैं, वो होते खुद हैं वो। और जो साधु होता है उसको सब साधु दिखते हैं, जो भगवान का भक्त होता है उसको सब भक्त दिखते हैं। वो जो शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, उनमें भी गुण देख लेता है। तो हमें जो है ये समझना है कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमें बहुत ज्यादा दोष निकाल रहा है, वो खुद दोषों से भरा हुआ है बेचारा। तो हम अपने अपने को, ऑब्वियसली हमारे अंदर भी दोष हैं पर इतने भी ज्यादा नहीं है जितना सामने वाला व्यक्ति बता रहा है। तो ऐसे में हमें अपने आप को उनसे अलग ही कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ भी करने से, कोई भी एक्शन से वो दोबारा से हमें रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। रिस्पेक्ट
कभी भी डिमांड नहीं की जाती, रिस्पेक्ट कमांड की जाती है। तो अगर हम डिमांड करेंगे कि हमारी इज्जत करो, जैसे क्लास टीचर है, बच्चे उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, बच्चे उसको उसके पीछे बातें कर रहे हैं, उसके पीरियड में जो है शोर मचा रहे हैं, तो टीचर जो है चिल्ला के डरा के बच्चों को चुप कर देगा, पर बच्चों के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं बना पाएगा। वो बच्चा उस समय उसके कहने पे, उसके दबाव में उसको उसकी बात मान लेगा, लेकिन जो दिल से रिस्पेक्ट है वो टीचर के अपने व्यवहार से बदली जाएगी। टीचर बच्चों को कुछ इस तरह का व्यवहार दिखाए, अपनी अपनी इज्जत खुद करे, सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम से चले, और चार लोग उनके उस टीचर की जब इज्जत करेंगे, तो जो प्रिंसिपल है वो जब बच्चों को बोलेंगे हाँ भाई तुम्हारे टीचर इतना अच्छा है, तो बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह हम खुद ही अगर उस व्यक्ति को बोले जाए नहीं हम तो अच्छे हैं, नहीं हम तो अच्छे हैं, हमने तो वो जान के नहीं किया था, अरे उसको छोड़ो, तो हम खुद ही अपने मुंह में मिट्टू बन रहे, तो वो व्यक्ति कैसे हमारी इज्जत करेगा? वो हो सकता है हमारे दबाव में आ जाए, अरे इतना इतना बोल रहे हैं, ये इतना ज्यादा अपना ये बचाव कर रहे हैं, इतना सफाई दे रहे हैं, चलो ठीक है इनकी बात सुन लेते हैं। तो वो सिर्फ हमारे दबाव में आके ऊपर ऊपर से हमसे बातचीत शुरू करेगा, हृदय से कभी हमें स्वीकार नहीं कर पाएगा। हृदय से स्वीकार करने का तरीका यही है, हम स्वयं पे ध्यान दें, हम अपने आप को हम अच्छा माने, या खुद को हम कह लीजिए कि अपने अपनी नजरों में हम ऊपर हों, और चार लोग जब हमारे बारे में उनको रिपोर्ट देंगे कि भाई आप उनके बारे में ऐसा सोचते, वो तो इतने अच्छे हैं, तो उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। हमारी हमारी शब्दों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे व्यवहार का उस पर पड़ेगा। तो बेटर है कि उनको आप समझाना बंद कर दीजिए, जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है। और जिसने नहीं सुनना उसने सुनना ही नहीं, और उल्टा वो और ज्यादा आपकी बेइज्जती ही करेंगे, तो क्या फायदा। माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था, पूछ लो। जी माता जी पूछ लीजिए। हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने जो आंसर किया उसमें ये चीज आ रही है कि आई एम गोइंग फॉर द सेल्फ क्लैरिफिकेशन एंड ऑल, ठीक है, बट जैसे हम माता जी का एटीट्यूड होता है ना थोड़ा कि दिल बातों को दिल में रखना या ओवर थिंकिंग का करना, जो मेरा इशू चल रहा है एक माता जी के साथ चल रहा है, तो हमारा इफेक्ट पता कहाँ पे पड़ता है, जब हम लोग सेवा के लिए जाते हैं, तो जैसे वो मेरे को मिल गए या कुछ भी चीज हुई, तो स्टिल वो इफेक्ट पड़ता है उस चीज में कि मैं इतनी ओपन नहीं हो पाती उनके साथ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये स्टिल उन चीजों को अभी भी दिमाग में मे बी मैं भी ओवर थिंकिंग कर रही होंगी उस चीज में, मेजरली ये प्रॉब्लम आती है। तो ये सजेशन जाती है कि मेरे को उनसे वो चीज सॉर्ट आउट करना चाहिए कि इस बारे में ये था क्वेश्चन। मैं आपकी बात समझ गया माता जी, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम भी नहीं है, ये एक नेचर है, ओवर थिंकिंग इसको बोलते हैं। ये माताओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में भी होता है काफी। तो ओवर थिंकिंग जो है वो तब हो जाती है जब हम, जैसे हम सामने वाले के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, और हम उसके सामने आके खड़े हो गए, तो उसको देखते ही हमारे वो पुराने जख्म हरे हो जाते हैं कि इसने ऐसा ऐसा बोला हुआ है, ये तो हमारे बारे में ऐसा सोचता है ना, इस तरह की बातें। तो बेस्ट यही है, ज्यादा सॉर्ट आउट करने के चक्कर में मत पड़िए। अगर वो अगर वो हमें एक्सेप्ट नहीं भी करते, उनके साथ कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो हमारे जीवन में कोई कमी तो नहीं पड़ रही है कि उनके बिना हम मरे जा रहे हैं। उनके साथ सॉर्ट आउट, अगर देखो अगर सामने वाला व्यक्ति तैयार है, फिर तो वैष्णव ऑफेंस वगैरह सब चीजें हम कंसीडर करें, हम उनसे क्षमा मांगे। सामने वाला व्यक्ति अगर ऐसा व्यवहार बना के, एक कहते हैं जिसको टॉक्सिक व्यवहार बना के रखा है उसने, और वो बिल्कुल इंसल्ट ही कर रहा है हर बार, ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए बार बार। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ, रेलवे यही है, इसके आगे नहीं जाओगे? एक मिनट, हाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, एक मिनट। एक बात मुझे याद आई गौर गोपाल प्रभु की, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली माता जी। गौर गोपाल प्रभु कहते हैं, अगर आपको रिश्ते बचाने हैं तो झुक जाओ, अगर आपको रिश्ते बचाने हैं तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आप ही झुकते हो तो रुक जाओ। तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। झुकना है, ऑफ कोर्स भक्तों को झुकना चाहिए और प्रयास करना चाहिए सभी के साथ रिलेशन अच्छा ही रखें, लेकिन अगर हर बार हमें ही झुकना पड़ रहा है, इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं है, उसके साथ हमारा, कभी वो भी झुके कभी हम भी झुके, तब तो दुनिया ऐसी चलती है। तो अगर वो झुक ही नहीं रहा है, कभी भी वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो भी हमारे ऊपर डाल रहा है, इसका मतलब वो हमसे बातचीत रखना ही नहीं चाहता।
तो जब सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है हमारे साथ कुछ बातचीत रखने में, तो क्यों हम, चलो ठीक है डिवोटी हैं, भक्त हैं, सेवा के समय मिल जाते हैं, उनको हरे कृष्णा किया जाए, बस हरे कृष्णा के बाद में अपना काम किया जाए, ना उनके बारे में कुछ गलत सोचना है, बुरा भी नहीं सोचना, और ना उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा अच्छा सोचना है कि भाई हमारा फिर से इनके साथ बातचीत हो जाए तो कितना अच्छा हो, है ना। कुछ चीजें भगवान की इच्छा से होती है माता जी, तो भगवान को जब ये कह लीजिए सही समय आएगा, सही, अभी अभी हो सकता है कि हमारा उनके साथ बातचीत करना हमारी सेहत के लिए अच्छा ना हो, इसीलिए कहीं ना कहीं भगवान इस तरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं कि हमारी उनके साथ सॉर्ट आउट नहीं करने पा रहे हैं। तो अगर उनके साथ हमारा सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब इस समय हमारा उनके साथ रहना ठीक नहीं है भगवान के अनुसार। तो कुछ चीजें समय पे छोड़ देनी चाहिए, अपनी ओर से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, अपनी ड्यूटीज करें। हमने एक बार क्षमा मांग ली उनसे, ठीक है, और हमने उनको हरे कृष्णा कर दिया, अपने मन से ग्रजेस निकाल दिए, अब वो हमारे बारे में जो मर्जी सोचते रहे। अब देखो दुर्योधन है, वो तो पांडवों से इतना इतना ज्यादा, उनका चेहरा देख के उसका मन करता नोच दूं इन्हें, जान से मारने की कोशिश तक करता था। तो क्या पांडव बार बार थोड़ी ना इसके दुर्योधन के पास जा जाके क्षमा मांगते थे, तो कहते थे अरे भाई दुर्योधन तुम हमारे बारे में गलत क्यों सोचते हो, हम तो तुमसे प्यार करते हैं, हम तो तुम्हें अपना भाई समझते हैं, आओ ना मिलके राज्य करते हैं। तो कभी सीधे जाके थोड़ा ना बोला, ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण को भेजा था शांति दूत के रूप में, पर वो सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं भेजा था, वो सिर्फ महाभारत युद्ध रोकने के लिए भेजा था कि इतना बड़ा खून खराबा क्यों करने का है। तो पांडवों ने कभी इतना सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की। मीरा जी थी, उनका भी चरित्र आता है, वो भी अपनी सास या अपने देवर के पास पर्सनली नहीं जाती थी बार बार कि मम्मी जी आप मेरे बारे में गलत सोचते हो। जो हमारे बारे में गलत सोचते हैं वो हमारे बारे में गलत इसलिए नहीं सोचते कि हम गलत हैं, वो इसलिए गलत सोचते हैं क्योंकि उन्हें गलत ही सोचना है, और आप कुछ भी कर लो वो गलत ही सोचेंगे। तो ऐसे लोगों को दूर ही रखना चाहिए, ज्यादा उनके साथ में कुछ सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सेवा कीजिए अच्छे से, भगवान को पता है कौन सही है कौन गलत है, समय आने पे उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि उन्होंने गलती की है। अगर वो वैष्णव हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनको हृदय में भगवान कभी ना कभी प्रेरणा करेंगे, वो आपके पास स्वयं से आएंगे और चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। तब जो है आप उनके साथ में जो है अच्छे से अपना नाता जोड़ लीजिएगा। और भक्त तो वही होता है जो कभी भी बदला लेने का भाव नहीं रखता। फिर हम ये ना कहें कि आ गई ना अकल तुम्हें, आए ना वापस मेरे पास, भगवान कृष्ण ने दिखा दिया ना तुम्हें, पता लगा ना तुम ही गलत थे, तो अब हम बदला लेंगे, अब हम उन्हें सुनाएंगे, अब हम उनके साथ, है ना, ऐसा ना करें। वैष्णव होता है तुरंत क्षमा कर देता है। वासुदेव विप्र का उदाहरण आता है, इसमें अमोघा का उदाहरण आता है, और इसमें जो है चपल गोपाल का उदाहरण आता है, बहुत सारे चैतन्य चरितामृत में उदाहरण है कि उन लोगों ने भक्तों से ईर्ष्या की। अब श्रीवास ठाकुर से चपल गोपाल बहुत ईर्ष्या करते थे, तो उन्होंने क्या किया, श्रीवास ठाकुर को बदनाम करने के लिए उनके घर के बाहर काली पूजा का सामान रख दिया सब, और लोगों को बोलने लगे देखो ये तो काली पूजा करते हैं रात को, ये तो बलि वगैरह चढ़ाते हैं, वैष्णव होने का दिखावा करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर कभी चपल गोपाल के पास थोड़ा ना गए कि आपके साथ मुझे सॉर्ट आउट करना है, आप मेरे बारे में गलत सोचते हो। श्रीवास ठाकुर ने कहा तो सही कह रहे हो, मैं तो ऐसा ही हूँ, और जाके अपनी माला करने लगे। मतलब ज्यादा कंसीडर नहीं करते। समय पे क्या हुआ, चपल गोपाल को वैष्णव अपराध लगा, उसको कोढ़ हो गया। जब कोढ़ हुआ तो पता चला भाई श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध हुआ है, तो महाप्रभु के पास रोते हुए आया वो। महाप्रभु ने कहा भाई जिसके प्रति अपराध किया उसी के पास जाओ। तो जैसे ही चपल गोपाल श्रीवास ठाकुर के पास गए, श्रीवास ठाकुर ने तुरंत क्षमा कर दिया, तुरंत क्षमा कर दिया। तुरंत क्षमा करने का मतलब है उन्होंने कभी उनका अपराध लिया ही नहीं था, उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया था, वो उस बात को भूल गए थे। आप समझ रहे हो, जिस दिन उन्होंने ये बात करी काली पूजा करता है, बस वो बात हुई और उसके बाद वो उस बात को उन्होंने याद ही नहीं किया दोबारा कि चपल गोपाल नाम के व्यक्ति ने कुछ किया भी था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वैष्णव कैसे होते हैं, हमें वैष्णव बनना है ना, तो वैष्णव ऐसे होते हैं कि हमारे बारे में अगर कुछ बोल रहा है कोई, तो हम इतना कंसीडर ना करें, और कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी गलती करके अगर हमसे क्षमा मांगने आया है तो उसे तुरंत क्षमा कर देना चाहिए, हमारे लिए अच्छा होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रीति माता जी, बहुत देर से हैंड रेस किया प्रीति माता जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, छोटा सा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा था आंखें बंद करो किसका ध्यान आता है, तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होगा कि जिसने बहुत दुख दिया होगा, लेकिन फिर अब जैसे हम
अब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कि हमारे ही कर्म है जो हमें भोगने होते हैं। और ये भी दिमाग में आता है कि भगवान गीता में कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता वो मुझे प्रिय है। तो ये बात समझ में आती है कि सब में जो है भगवान है, वो भगवान का अंश है सब में, परमेश्वर। तो सब में भगवान को देखना है, लेकिन फिर भी ये सब ना थ्योरेटिकल बातें लगती है। प्रैक्टिकली अगर इनको अप्लाई करो तो नहीं होता। जैसे कभी कभी ध्यान आ जाता है किसी बात पे, कोई बात याद आ जाती है, पुरानी बात की ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, तो जो कि नहीं आनी चाहिए। जो अगर हम भक्ति करना चाह रहे हैं तो वो सब चीजें जो है अब साफ हो जानी चाहिए हमारे हृदय से। लेकिन वो उसको प्रैक्टिकली सफाई करने के लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी, कि हम सब भुला दे जो हमारे साथ किसी ने कुछ किया भी है तो उसे क्षमा कर बहुत ही दे सुंदर प्रभु जी। प्रश्न कभी किया प्रीति माता प्रैक्टिकल जी। उपाय बताए। हाँ, मैं समझ गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न किया आपने कि चलो कहानियां तो बहुत सुना दी, अब ये बताओ करना क्या है है ना। तो पहली बात तो ये बातें हम सुनते रहें, जिसको हम थ्योरी समझ रहे हैं ना कि ये तो थ्योरी लग रही है, ये तो थ्योरी लग रही है, बट इस थ्योरी को बार बार सुनेंगे तो ये धीरे धीरे अप्लाई भी होनी शुरू हो जाएगी। जब हम बार बार किसी बात को सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में चली जाती है, और जब वो बात दिमाग में चली जाती है तो कभी ना कभी जब हम व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, जैसे द्वेष कर रहे हैं, कोई बात याद आ गई तो वो बातें हमें याद आ जाती हैं, अरे प्रवचन में ये सुना था। तो पहली बात तो हमें ये समझना है, थ्योरी सुनने का कभी नुकसान नहीं होता। थ्योरी सुनने से ऐसा नहीं कि कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिकल से ही फायदा है। थ्योरी का अपना इंपॉर्टेंस है, थ्योरी बार बार रिपीट। टोपा जी कहते थे रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी चीज को अगर हम बार बार दोहराते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। तो पहली चीज तो थ्योरी सुनते रहें, बार बार सुने, लगातार सुने। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे प्रवचन मिलेंगे, कई बड़े बड़े महान संतों के, वैष्णवों के, जिस टॉपिक पे बात करते हैं उसको सुनते रहें और थ्योरी सुने कि क्या सच्चाई है। जैसे इंटेलेक्चुअल हैं आप, है ना, हम जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग होते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो हम कन्विंस नहीं होते दिल से, जिसके लिए हम पूरी तरह कन्विंस नहीं हुए। तो पहले खुद को हम मेंटल प्लेटफॉर्म पे कन्विंस करें, बुद्धि के स्तर पे, इंटेलिजेंस के स्तर पे अपना दिमाग लगाएं, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू सवाल करें इस पे, कि थ्योरी पे सवाल करें कि क्यों क्यों हम मान लें कि हमारे कर्म है। सामने वाला व्यक्ति जब गलत कर रहा है तो फिर उसके उत्तर शास्त्रों से लें, समझ रहे हैं। एक बार हम मेंटली कन्विंस हो पहले, अगर हम एक बार कन्विंस हो गए तो 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीजें अप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। ये बुद्धिजीवी लोगों के लिए है। जो भोले वाले लोग होते हैं, जो थोड़े भगवान के कह लीजिए कि बस जो कह दो हम कर लेंगे, इतना हमें समझ नहीं आता, इतना ज्ञान वगैरह, उन लोगों के लिए आपको जो गुरुजन कह रहे हैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। अगर आपके आपके अंदर इतना ज्ञान नहीं है तो जो गुरुजन कह रहे हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त कह रहे हैं, उसको बिल्कुल आंख बंद करके आप मानो। उनके लिए तो ये फॉर्मूला। लेकिन बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं वो आंख बंद करके फॉलो नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हम खुद को कन्विंस करें। अच्छा, उसके बाद आपने कहा प्रैक्टिकली क्या करें। पहली चीज हम प्रैक्टिकली ये अप्लाई करना शुरू करें कि कुछ चीजों को समय लगता है होने में। भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि अभी हम, अब मान लो कोई बच्चा एलकेजी क्लास में आ गया, उसने एडमिशन ले लिया और वो सीधा कहे भैया मैं तो अल्फा बीटा गामा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसे 1 2 3 4 तो ठीक से अभी आया नहीं है। तो कुछ चीजों को समय लगेगा, ये बात हमें स्वीकार करनी है। कई लोग कहते हैं अरे आप तो बड़ी भक्ति करते हो, आपको इतना क्रोध क्यों आता है, आप तो इतना भगवान का नाम जपते हो, फिर आप इतना लोभ क्यों, इतना लालच क्यों कर रहे हो। तो एक बात समझनी है, अभी हमने भक्ति की शुरुआत की, अभी हम एलकेजी क्लास में हैं और एक्सपेक्टेशन आप करो जैसे 12वीं क्लास के छात्र से करते हैं, तो ये क्रोध, काम, लोभ ये सब बाद में जाएंगे। ये जो एक्सपेक्ट करने की इच्छा है, ये जो अभी जो जिस टॉपिक पे बात हो रही है कि व्यक्ति हमारे साथ कोई कुछ गलत करे तो भी हम सहन करें, ये सब जो है धीरे धीरे आएंगे हमारे अंदर गुण, ये अभी नहीं आएंगे। लेकिन इनके बारे में अभी से हम चर्चा करना शुरू करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे आएंगे। तो समझ रहे हैं, अभी हमें इनको लाना नहीं है, अभी बस अपने हमें अपना मन बनाना है कि हाँ हम चाहते हैं कि ये गुण हमारे अंदर आए, और हम सिंसियरली चाहेंगे तो ये गुण हमारे अंदर आ भी जाएंगे। तो मुझे क्षमा कीजिएगा, आपका प्रश्न तो कुछ और था, लेकिन उत्तर मैं यही देना चाहूंगा कि थ्योरी पे ही अभी हम ध्यान दें ज्यादा। प्रैक्टिकली हम कुछ भी अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही फॉर्मल होगा, वो बड़े दिल से हम नहीं कर पाएंगे। और प्रहलाद महाराज के उपदेश सुने और सब कुछ हमें थ्योरी में ही इसका उत्तर मिल जाएगा, अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं आज से कुछ
आप कुछ प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं तो वही वाली बात है माता जी जो हमने पहले भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा था और आपने लिख के अपने ड्रॉर में भी रखा हुआ है। बस वही वही चीज हम जो है सोचें कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे अपने कर्म हैं और भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। और अगर सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया तो ये मेरे साथ गलत ही होना लिखा था और मैंने इसके साथ कुछ गलत किया होगा तभी इसने मेरे साथ गलत किया है। मेरे साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। अन्याय उसके साथ होता है जिसका कोई न्यायाधीश ना हो। भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है, मैं तो भक्ति करती हूँ। बहिर्मुख जीवों का भगवान ध्यान रखते तो फिर मेरे साथ अन्याय, तो मेरे साथ न्याय ही हुआ है। मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई गलत नहीं मुझे बोला गया। मैंने जो किया मुझे उसका सही सबक मिला है, यही मन में सोचना चाहिए। यही कुछ जी प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं खुद फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बाकी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं और कोई प्रैक्टिकल बात आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मेरा स्तर भी उतना नहीं है। मैं खुद इन चीजों में अभी तक फंसा हुआ हूँ। मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ पर ऐसा नहीं है कि मेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं आता। कोई मिलता है, कोई व्यक्ति, कुछ लोगों के लिए मेरे मन में खटास रहती है। उसको देख के, जैसे बेनुका माता जी ने भी बताया, सेवा के समय उनका चेहरा दिख जाता है तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। उन्होंने ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया, याद तो आता है ना। कुछ भी कर लीजिए, याद याद आने पे तो हमारा काबू नहीं। अब याद आने के बाद हम क्या करते हैं इस पे हमारा काबू है। तो माता जी मैंने तो एक मंत्र जपा है, मैं आपको भी आज वो मंत्र देना चाहूंगा। पहले भी मैंने एक बार ये मंत्र दिया था, ओम इग्नोराय नमः। बस इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को, वही ठीक रहता है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रीति माता जी, और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो कोई प्रश्न नहीं है तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। डॉक्टर रेखा माता जी आज के लिए आज्ञा देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद दंडवत प्रणाम आपका। सभी भक्तों को। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम सभी दंडवत प्रणाम। हरे भक्तों को कृष्णा नमन। सभी वैष्णव हरे भक्तों को कृष्ण हरे हरे कृष्णा, राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 राम। राम हरे हरे। प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम दंड राम